हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है शाम के 5 बजे का टाइम और बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। तो सभी की डिमांड आ चुकी थी कि आज बना लेते हैं कुछ पकौड़ी, आलू प्याज की पकौड़ी। जो पसंद है मैंने वही बनाई है, सिंपल सी पसंद है हमारे यहाँ और मैं उधर बनाती जा रही हूँ और इन लोगों को देती जा रही हूँ। ये लोग खा रहे हैं और बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाई, लेकिन बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है और ये शाम के 5 बजे का टाइम है। ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है कि शाम को बैठ कर के हम लोगों ने चाय नाश्ता या कुछ एंजॉय किया है, वरना सुबह में वो काम पे निकल जाते हैं, मैं अपने रूटीन पे लग जाती हूँ और बेटा स्कूल चला जाता है। तो बस यही है। और सैटरडे था तो छुट्टी भी थी। और फ्राइडे में मैंने ना जो अपना रूटीन शेयर किया था, फ्राइडे में दिन में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और अभी तबीयत मेरी ठीक है, सैटरडे में काफ़ी अच्छी मेरी तबीयत हो गई है। और तभी ना मेरा मन भी किया, और तबीयत थोड़ी सी सही होने के बाद मेरा मन किया मैं भी कुछ चाय पकौड़ी जैसा खा लूँ। मौसम भी ऐसा हो रहा था, बहुत ही प्यारा सा मौसम। तो यहाँ ले लेती हूँ मैं अपने लिए भी चाय, और साथ ही में मैंने सुबह में दूध गर्म होने नहीं रखा था तो मैं दूध को गर्म होने रख देती हूँ। और ये कुछ चने सुबह बॉईल किए थे, इनको रख देते हैं फ्रिज में। मैं फ़र्स्ट टाइम डार्क चॉकलेट ट्राई करने जा रही हूँ। वैसे मुझे चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, सिर्फ मुझे किटकैट पसंद है और चॉकलेट मुझे नहीं पसंद है। तो फर्स्ट टाइम देखती हूँ उसका टेस्ट कैसा लगता है मुझे। जिन लोगों को अच्छा लगता है उन लोगों के लिए तो ठीक है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अब बारी आ जाती है डिनर बनाने की। तो डिनर में आज बनने जा रही मिथौरी आलू की सब्ज़ी। और ये वाली सब्ज़ी ना हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, और जब कोई हरी सब्ज़ी नहीं होती है तो इस तरीके से मैं ज़रूर बना लेती हूँ। तो ये उड़द दाल की मिंगौड़ी है, तो इन्हें मिंगौड़ी मिथौरी कुछ भी बोलिए, हमारे यहाँ तो मिथौरी बोला जाता है। और ये शादी में आई हुई थी कहीं पर, मम्मी दे गई थी, मम्मी कहीं पर गई थी ना तो शादी में आई हुई थी, तो बहुत सारी आ गई थी। और घर पे भी बना लेती हैं मम्मी, तो मुझे भेज देती हैं। तो यहाँ पर मैंने कर ली है सारी तैयारी। तो सबसे पहले मसालों को फूलने के लिए रख देंगे। जो प्याज लहसुन हरी मिर्च को मैंने पीसा, इसमें टमाटर नहीं जाता है, हम लोग नहीं डालते हैं, आप चाहें तो डाल दीजिए। तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, 1 चम्मच से ज़्यादा, और नमक इसी में मैंने मिला लिया है। आप चाहें तो गरम मसाला भी मिला लीजिए, लेकिन मैं नहीं मिलाती हूँ। शाम के टाइम तो गरम मसाला सब्जी में बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग, बिल्कुल सादा सिंपल ही खाना खाते हैं। ये वाली सब्जी ना लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो ही बहुत ही टेस्टी बनती है, बाद बाकी और बर्तन में तो मुझे नहीं लगता है ये वाली सब्जी अच्छी बनती है। तो जो इसी में मैंने दोपहर में मतलब शाम के टाइम मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी आलू प्याज की, तो वही कढ़ाई है और इसी में मैं सब्जी भी छोंक दूंगी। और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने पहले निकाल दिया था, थोड़ा सा ऑयल रहने दिया था, उसमें मैंने ये मिथौरी को भून लिया, बहुत ही हल्की और बहुत ही कम आँच में भूना है, बहुत ही धीमे धीमे भूनना पड़ता है, नहीं तो ये जल जाती हैं, फिर कड़वी कड़वी लगने लगती हैं। तो उसी में मैंने थोड़ा सा तेल और बढ़ा दिया है, बहुत कम, और उसी में थोड़ा सा जीरा हींग डाल दिए और जो हमने मसाला पेस्ट तैयार करके रखा था वो डाल दिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे तेल छोड़ने तक। और इस सब्ज़ी में ज़्यादा तेल नहीं जाता है और बहुत ही कम। और दूध मैंने दोबारा गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। और मसाला जब हमारा भुन जाता है तो उसी में थोड़ी देर के लिए जो मिथौरी होती हैं उनको पका लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पर ना मैंने आलू और मिथौरी दोनों को ऐड कर दिया है साथ ही में, और भून लिया है थोड़ी देर मसाले में। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। मुझे 1.5 कप पानी ऐड करना है क्योंकि हमें रसीला सब्जी खानी है, रसीली। और ये वाली जो सब्जी होती है चावल पूड़ी रोटी सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों के दिनों में ये वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है। पर आज मेरा मन कर गया था ये वाली सब्जी बनाने का, और आज शाम के टाइम जो नाश्ता हो गया था ना काफ़ी हैवी हो गया था, इस वजह से सब्जी तो मैंने बना ली थी काफ़ी, लेकिन रोटी हम लोगों ने एक ही एक खाई थी। एक ही एक रोटी बनाई थी, तो मैंने 5 रोटी बनाई थी, एक एक हम लोगों की हो जाएंगी, 2 डॉगी लोगों की हो जाएंगी। और कुछ ब्रेड वगैरह रखे हैं तो वो भी डॉगी वगैरह खा लेंगे।
लोगों को भी डाल देंगे। और बेटा पीछे मेरी हेल्प करने के लिए आ गया था। ये काट रहा है, सलाद वगैरह काट रहा है। कभी-कभी जब इसका खुद से मन होता है तो है ना कर देता है आके मदद। और अभी ना बारिश हो रही है तो बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, तो ये लोग बोर हो जाते हैं। तो ये ना इस तरीके काम में लग जाता है पढ़ाई के बाद, कहीं कुछ मदद कराता है, कहीं कोई। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से कुछ ना कुछ मेरी हेल्प करा ही देता है। और यहाँ पर खाना मेरा बन गया है, रोटियाँ बन गई हैं, तो मैंने उसी में कैस्ट्रॉल में पैक करके रख दी हैं। जब तक हम लोग खाना खाएंगे तब तक गरम रहेगा। और यहाँ सब्जी वगैरह, बड़ा बर्तन जो है वो खाली कर लेंगे, कढ़ाई वगैरह धुल लेंगे जो भी है। लेकिन कढ़ाई को मैं हल्का फुल्का अभी धुलूंगी, जब कस के धुलना होगा ना तो मैं सुबह में धुलूंगी। इस कढ़ाई को मुझे कल चमकाना है, बहुत ज़्यादा जल गई है पकौड़ियों में, तो मैं इसको अभी तो नहीं धुलूंगी। और ये वाला जो खाना है हमारा 25 मिनट में बनकर रेडी हो गया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था खाना बनाने में, डिनर को तैयार करने में, क्योंकि सब्जी बहुत जल्दी कट गई थी और बन भी गई। जब तक सब्जी पकी थी तब तक मैंने रोटियां भी झटपट से सेक ली थी, 5-6 रोटियां सेकी हैं बस, ज़्यादा नहीं। तो अब कर लेते हैं किचन को साफ़ बिल्कुल। और आज ना मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ किचन से, ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ा और ज़्यादा तामझाम भी नहीं था। क्योंकि दोपहर में जब मैंने पकौड़ियाँ मैं दोपहर दोपहर बोलती हूँ, शाम के टाइम जब पकौड़ियाँ बनाई थी तब मैंने किचन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन किया था। लेकिन सब्ज़ी वगैरह छोकी है ना, तो थोड़ा बहुत तो ना गंदा रह गया होगा, छींटे उड़ जाते हैं तेल के। तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, गैस को भी और जो काउंटर है इसको भी बहुत ही अच्छे से साफ़ करूँगी। 2 सूती कपड़े से पहले एक से पोंछूंगी, फिर दोबारा से दूसरे से पोंछ दूंगी। गैस वगैरह बहुत ही अच्छे से मैंने साफ़ कर दिए, पोंछ दिया है इसको मैंने। और ये बर्तन 4 बजे के टाइम के जो भी बर्तन हैं चाय पकौड़ी वाले, वो धुल के रख दिए थे, तो ये सूख चुके, अब इनको लगा देते हैं, क्योंकि अभी फिर से बर्तन ही बर्तन धुलना है। ऐसा ही होता है, मेरी ये वाली जो बास्केट है हमेशा भरी रहती है। जब मैं दोबारा नेक्स्ट जो बर्तन होते हैं वो धुलने आती हूँ तब ना ये खाली होते। बर्तन तो इतना निकलता है, हर घर में निकलता है, पर मुझसे तो कुछ ज़्यादा ही बर्तन निकलता है। जबकि मैं ये सोचती हूँ कि कम से कम बर्तन करूं। तो जो भी बर्तन थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और मतलब जो लगा दिए हैं, और जो भी बर्तन धुलने वाले हैं वो मैं धुल लूँगी। सबसे पहले ये वाली जो बास्केट है इसको धुल लेंगे। ये मैं शाम को ही धुल के रखती हूँ। शाम को ही, पूरा दिन में मैं एक बार धुल देती हूँ इस वाली बास्केट को। ये वाली बास्केट बहुत पुरानी बास्केट है, 8-9 साल हो चुके हैं, बस अब ये टूटने पे आ गई। जब ये टूट जाएगी ना तब फिर मैं दूसरी बास्केट जो बर्तन रखने वाली आती है ना वही मैं ले लूँगी। और अभी तो ये काम चला रही है, इस वजह से मैं इसको नहीं हटा रही हूँ। और तो धुल लेते हैं झटपट से बर्तन। और जो गैस के जो चूल्हे वगैरह हैं इनको धुल लेंगे। ये ना शाम को ना धुलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, पूरा दिन ये गैस पे काम करते हैं और इनको वॉश करके इनमें तेल लगा करके लगा देते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं। ये गैस मैंने बताया ये बहुत पुरानी मेरी गैस है। और ये चूल्हे ना एक बार टेढ़े मेढ़े पता नहीं कैसे अजीब से हो रहे थे, तो इनको ना ठोक पीट के घर पे ही ठीक कर लिया। फिर जब से मैं इनको धुलती हूँ उसके बाद मैं ऑयल ज़रूर लगा देती हूँ थोड़ा सा, तो ये ना बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, अभी इनमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जो भी बर्तन है वो मैं फटाफट धुले ले रही हूँ सारे। ये मेरा डेली रूटीन रहता है कि शाम को मुझे किचन बिल्कुल क्लीन करके ही सोना होता है, क्योंकि सुबह में फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं और हमें वैसे भी अपना किचन गंदा नहीं छोड़ना होता है, इससे हमारी बरकत रुक जाती है। और इसी वजह से मैं ना कितनी भी दिक्कत, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत मुझे परेशानी हो जाती है, तो अगर जूठे बर्तन होते हैं तो फिर मैं किचन में नहीं रखती हूँ। बाद बाकी के तो जैसे तैसे मैं धुल ही लेती हूँ अगर तबीयत मेरी ख़राब रहती है। और वरना मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि जूठे बर्तन ना छोड़ूं किचन में। अगर जूठे बर्तन रह जाते हैं तो फिर मैं या तो पूजा वाले कमरे में तो नहीं छोड़ती हूँ, बरामदे में रख देती हूँ, या पर जहाँ पर हम कपड़े वगैरह धुलते हैं वहाँ रख देते हैं। जब सुबह में उठते हैं तो वहीं की वहीं धुल लेते हैं, किचन में नहीं लेके आते हैं। तो ये वाली जो कढ़ाई है अभी बस ऐसे ही धुल लेंगे और फिर कल सुबह में मैं धुलूँगी। इसको रगड़ के अच्छे से मुझे चमकाना है। और अभी आजकल ना लोहे के जो बर्तन हैं उनमें बहुत ज़्यादा जंग लग रही है, तो इसको सुबह धुलकर अच्छे से तेल ग्रीस करके मैं रख दूँगी, और ताकि इसमें जंग वगैरह ना लगे। और जो भी
सिंक का एरिया है, ये भी जो टाइल वगैरह है वो मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी और बाद में डाल दूँगी एक भगोना गर्म पानी, जो हमारा जिसमें मैं चाय बनाती हूँ फ्राई पैन में, उस वो भर कर के गर्म पानी डाल दूँगी। इससे ना तो किचन की जो सिंक है ना उसमें बदबू वगैरह नहीं आती। कभी-कभी ऐसा होता है ना, सिंक में बदबू आने लगती है, इससे कॉकरोच आने की संभावना रहती है, तो वो सारी ख़त्म हो जाती है और हमारे मन का वहम भी ख़त्म हो जाता है। तो काम किचन का ख़त्म हो गया है मेरा। और आज ना रूम भी सेट नहीं किया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। पूरा दिन मैं लेटी हूँ, फ़ीवर आ गया था। 2-3 चादरें मिलाकर मैंने ओढ़ा है और पंखा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं चलाया है। तो थोड़ा-सा रूम ठीक कर लेते हैं, थोड़ा-सा मैसी-मैसी सा पड़ा है। ऐसे ही छोड़ कर के मैंने चाय पकौड़ी बनाने चली गई। फिर बैठी रही, काम ख़त्म किया, फिर रूम को बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। बस थोड़ा-सा ठीक कर लेंगे, अभी पता है ये खुलेंगे चादर, लेकिन बस थोड़ा-सा मन को ठीक लगेगा, इस वज़ह से इनको तय कर लेते हैं। और आज ना मैंने एक चॉकलेट ट्राई की थी, उससे तो मेरा काफ़ी टेस्ट ख़राब हो गया था। घंटे 2 घंटे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और ना ही मैं खाती-पीती हूँ। चिप्स, नमकीन, कुरकुरे भी बहुत कम खाती हूँ, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। और कोल्ड ड्रिंक भी ना के बराबर, मतलब साल 6 महीने में अगर 1-2 बार पी लिया तो ठीक है, वरना मैं नहीं पीती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। वहाँ जहाँ तक होता है मैं अपने फैमिली मेंबर में भी इस्तेमाल नहीं करने देती हूँ, लेकिन बेटा है वो मानता नहीं है, कभी-कभार पी लेता है। तो कर लेते हैं अब डिनर। तो ये है मेरी थाली और सबको लगा कर दे दी है। तो चटनी मैंने दोपहर में मैं दोपहर बोल जाती हूँ, शाम के टाइम बनाई थी पकौड़ियों के साथ धनिया पुदीना की चटनी टमाटर वाली। और रोटी ले ली है, एक ही रोटी है और खीरा काट लिया है और सब्ज़ी ले ली है कटोरी भर कर के। तो किचन मेरा बिल्कुल क्लीन है, डिनर हम लोगों ने कर लिया है। तो आ जाते हैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या। तब तक के लिए बाय बाय।